तो कहानी शुरू होती है 2008 से। जब गजनी आई थी तो लिटरली हर जगह बस एक ही चर्चा, ये फिल्म देखी क्या। और इसी फिल्म से पूरे देश की नजर जाकर टिकी असीन पर, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी चारों इंडस्ट्री में अपना जलवा दिखाया। एक्टिंग टॉप टीयर पर थी, चार्म अलग लेवल पर था। पर फिर एक दिन अचानक वो ऐसे गायब होती है जैसे बॉलीवुड उनका एक्स हो। लोग बोलने लगे, अरे ये क्या हुआ, अनुष्का शर्मा क्यों उनसे नाराज हुई, शी इज ऑलरेडी एन एक्ट्रेस फॉर मेनी ईयर्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर ऑफर हर किसी को नहीं मिलता। और फिर बीच में ही नील नितिन मुकेश वाले इंटरव्यू ने और आग में घी डालने का काम किया। कहीं कुछ था या नहीं कोई नहीं जानता। लोग तो यहाँ तक बोलने लगे कि शायद ब्रेकअप वाइब्स, कपल रूमर्स, पूरा सोशल मीडिया शेरलॉक होल्म्स में था। फिर ऊपर से ये भी सुनने मिला कि साउथ इंडस्ट्री ने उन्हें बैन कर दिया। और चेरी ऑन द टॉप, क्या सच में अक्षय कुमार की वजह से असीन ने फिल्मों को बाय बोल दिया। ऐसे ऐसे डार्क सीक्रेट की थ्योरी उठने लगी जिनकी असलियत आज तक किसी को ठीक से भी नहीं पता। अब जो लोग असीन को अच्छी तरह नहीं जानते उन्हें एक फन फैक्ट बता दूं, उनका नाम पहले उनकी दादी मेरी के नाम पर मेरी ही रखने वाला था। और फिर लाइफ ने सही टर्न लिया और नाम पड़ा फिर असीन। बचपन से पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग और फ्रेंच में टॉपर। 14 साल की उम्र आई और उनका मन मॉडलिंग में चला गया। लुक्स शार्प, कॉन्फिडेंस सॉलिड। तो उनका पहला काम था बीपीएल मुंबई का एड। और इमेजिन करो 12 साल की उम्र में भी वो बस पढ़ाई पर फोकस कर रही थी। बट फिर आया मलयालम फिल्म का ऑफर। नरेंद्र मगान जयकांत था वका फिल्म का। और इस फिल्म से लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। ये फिल्म हिट नहीं थी पर पहचान मिल गई थी स्लोली बट सोल्डली। बट फिर उन्होंने चक्रम करी प्रभास के साथ में। यस, वो वाला फेज जब प्रभास और बाहुबली वाला स्टार भी नहीं बन पाए थे। ये फिल्म नहीं चली। फिर असीन ने एक स्मार्ट स्विच किया तमिल से तेलुगु और बूम, विजय के साथ आई शिवा कसी। ये फिल्म इतनी ज्यादा बड़ी हिट थी कि इस फिल्म के बाद में उनके पास में कई सारी मूवीज के ऑफर आने लगे। और इसी फिल्म के बाद में उनके पास में फिल्मों की बारिश आना स्टार्ट हो गई। मैगजीन के कवर्स, बैक टू बैक फिल्म्स, फैन फॉलोइंग स्काई हाई। फिर उन्होंने तमिल वाली गजनी करी, फिर पोक्किरी की जो आगे चलकर बनी वांटेड। मतलब साउथ में उनकी पॉपुलैरिटी लिटरली अनस्टॉपेबल थी। और फिर आया वो साल जिसने बॉलीवुड की इक्वेशन ही बदल दी, साल 2008। गजनी का हिंदी रीमेक, एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस होती है। पेन, लव, इमोशंस, एकदम सब कुछ रो। और कल्पना का रोल प्योर इमोशन, इतना प्यारा और दिल छू लेने वाला कि आज भी लोग याद करते हैं। और यहाँ से असली गेम शुरू होता है क्योंकि गजनी सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, ये बॉलीवुड की पहली फिल्म बनी जिसने 100 करोड़ का कलेक्शन छू लिया था। मतलब ऑफिशियली 100 करोड़ क्लब इसी फिल्म से शुरू हुआ था। और असीन भाई वो तो इस फिल्म के बाद नेशनल लेवल पर सुपरहिट हो चुकी थी। हर तरफ उनकी चर्चा और उनकी हाइप। लेकिन जिस चीज के साथ फेम आता है उसके साथ कंट्रोवर्सीज फ्री में मिलती है। और यहाँ पर सीन हुआ जिया का जिया जलाया वाला। जिया खान भी फिल्म के अंदर थी और उनकी भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी। लेकिन उसी के साथ एक और इंसिडेंट की कहानी भी वायरल हुई। कहानी ये फैलाई गई थी कि फिल्म के एक सॉन्ग की शूटिंग के दिन जिसमें जिया खान परफॉर्म कर रही थी, उसी दौरान असीन भी अपने प्रमोशनल वीडियोस को भी शूट कर रही थी। उनका शूट खत्म हो गया था, उन्हें पैकअप करना था। लेकिन र्यूमर ये चला था कि वो वहां रुक गई और जिया की शूटिंग देखने लगी। लोगों ने ऐसा स्पिन दिया कि असीन इंटेंशनली जिया को अनकंफर्टेबल करने लगी थी। और असीन ने जब ये सब सुना तो ऑब्वियस बात है कि भाई गुस्सा आना था। उन्होंने साफ कहा ये सब अफवाह है। उन्होंने खुद क्लेरिफिकेशन दिया, हमारे पोर्शंस अलग अलग शूट हुए थे। मेरा पार्ट तो फिल्म की बिगिनिंग में शूट हो गया था। जिया बाद में फिल्म में ज्वाइन हुई और उनके सीन्स बाद में शूट हुए। और फिल्म के अंदर हमारा कोई भी स्क्रीन स्पेस शेयर्ड ही नहीं था, कोई कॉम्बिनेशन वाला सीन भी नहीं था। तो मैं उधर मौजूद कैसे हो सकती हूँ जब उनका गाना शूट हो रहा था। ये पूरी स्टोरी इमेजिनेशन है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जिया से 2 बार मिली है और उन्हें वो बहुत स्वीट लगी और उनके बीच में कोई टेंशन थी ही नहीं। और हॉनेस्टली इंडस्ट्री में भी इसी कंट्रोवर्सी को किसी ने सीरियसली नहीं लिया क्योंकि उस टाइम असीन का स्टारडम ऑलरेडी स्काई हाई पर था। फिल्म फेयर ने भी उन्हें बार बार अवार्ड दिया। उनकी फर्स्ट फिल्म गजनी जो साउथ में थी वो उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी। और बॉलीवुड वाली गजनी ने भी रिकॉर्ड तोड़कर हाईएस्ट ग्रोसर का टैग ले लिया। लेकिन असली स्पाइस तो आगे था, वो अवार्ड वाला मामला जहाँ पर अनुष्का शर्मा का मूड लिटरली ऑफ हो गया था। यह बात 2010 फिल्म फेयर अवार्ड की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आने वाला था और अनुष्का शर्मा पूरी कॉन्फिडेंस में थी क्योंकि बैंड बाजा बारात के लिए उन्हें लग रहा था कि ये अवार्ड गारंटेड है। लेकिन अवार्ड गया असीन को। फ्रॉम माई नेटवर्क प्लेस केरला असीन। अनुष्का ने जोर से क्लैप किया, चीयर भी किया। ऊपर से तो सब शॉर्टेड लगा बट असल बात बाद में ओपन हुई। करण जौहर के कॉफी विद करण शो के अंदर जब अनुष्का शर्मा आई तो करण जौहर ने अनुष्का शर्मा से पूछा अगर आप रणवीर सिंह होती तो क्या करती। तो अनुष्का ने रिप्लाई दिया, मैं सारी डेब्यूट ट्रॉफीज ले जाती और अपने घर पर रखती। करण ने फिर पूछा वो किसने जीता था और अनुष्का ने सीधा नाम लिया असीन। मतलब कि भाई ये भी गुनाह हो गया क्या। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी नहीं किया, बस इतना कहा कि असीन का मतलब है एक पाप। क्लियर था कि वो सीधे सीधे असीन को डिस कर रही थी। और इसी के आगे अनुष्का शर्मा ने एक और चीज जोड़ दी। उन्हें पूरा भरोसा था कि ये अवार्ड वही जीतेगी, असीन नहीं। उनकी रीजनिंग भी रेडी थी। उन्होंने कहा कि असीन तो पहली ओरिजिनल गजनी के अंदर ये अवार्ड जीत चुकी है ना, फिर बार बार इसे अवार्ड क्यों मिल रहे हैं। और रीमेक फिल्म थी तो रीमेक फिल्म के लिए दोबारा अवार्ड असीन क्यों लेके गई। अनुष्का ने
पूरी कैलकुलेशन लगाई हुई थी, वो मेंटली प्रिपेयर होकर गई थी। उनका कहना था कि हसीन ने वो फिल्म तमिल में भी कर रखी है, तेलुगु में भी कर रखी है और शायद कन्नड़ा में भी। शी इज लिटरली डन दैट कैरेक्टर इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज। वो पहले से ही कई सारे सालों से एक्ट्रेस है, तो उनका लॉजिक था कि ऑब्वियसली डेब्यूट अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा क्योंकि मेरा एक्चुअल डेब्यू है, मेरी नई फिल्म है और मुझे इनकरेजमेंट की जरूरत है। उनके वर्ड्स थे, आई वॉज कन्विंस्ड आई एम गोइंग टू गेट इट बट दे गेव इट टू हसीन, आई वॉज वेरी सैड। और बस इसी क्लिप ने लोगों में ये स्पेकुलेशंस फैला दी कि हसीन और अनुष्का की आपस में वाइब नहीं मिलती। लेकिन क्या यही रीजन था कि इसी रीजन की वजह से हसीन बॉलीवुड से चली गई? नोप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गजनी के बाद तो हसीन का स्टारडम पीक पर था, हर तरफ उनका चेहरा, हर चैनल, हर मैगजीन प्योर क्रेज था हसीन का। मैं खुद लिटरली उन पर फिदा था। मतलब ऐसी गर्लफ्रेंड टाइप कास्टिंग मिल जाए किसी को। और फिर ड्रॉप हुआ एक और बम। उनकी एक फिल्म अनाउंसमेंट हुई थी सलमान खान और अजय देवगन के साथ। अब सोचो, सलमान खान के साथ सीधी फिल्म, 3 बड़े खान में से वो एक खान के साथ ऑलरेडी हिट फिल्म दे चुकी है, तो अब बारी थी दूसरे खान की। लेकिन फिर आया फेलियर, लंदन ड्रीम्स फ्लॉप हो गई और वो भी बैडली तरीके से हुई। मूवी में हॉनेस्टली कुछ भी खास नहीं था और ये फ्लॉप इतनी गंदी थी कि लोग याद ही नहीं करना चाहते। और ऊपर से इस फिल्म के लिए हसीन ने डायरेक्टर के रातों रात लाखों रुपए खर्च करवा दिए थे। सीन ये था कि पेरिस में शूट चल रहा था फिल्म का और फिल्म बना रहे थे विपुल शाह। मूवी में काफी डांस सीक्वेंस थे और हसीन ने ये बोला कि उनके शूज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं। उन्होंने कहा कि या तो शूट बाद में करेंगे या फिर कंफर्टेबल शूज दिलवाए जाएं। विपुल शाह के लिए शूट रोकना पॉसिबल नहीं था, तो वो हसीन को लेकर पेरिस की मार्केट में शूज दिलाने चले गए। वहां जाकर हसीन ने जो शूज चुने वो लाखों के निकले, तो चलो डायरेक्टर ने ये भी उनको दिला दिए। ये सोच के कि हसीन इतनी बड़ी स्टार है, गजनी इतनी चली है और लंदन ड्रीम से तो ऐसे 100 और जूते आ जाएंगे। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। लंदन ड्रीम्स ऐसी फ्लॉप हुई कि क्रिटिक्स ने लिटरली जूते निकाल लिए थे रिव्यूज में। एक्टिंग, स्टोरी, वाइब सब कुछ क्रिटिसाइज हो गया। मगर क्या इससे हसीन का करियर डूबा? नहीं। उनकी एक और फिल्म अनाउंसमेंट होती है सलमान खान के साथ। तुम गेस करके बताओ मुझे। रेडी की बात कर रहा हूँ। पूरे एयरपोर्ट पर नजर घुमाई, होली चेहरे वाला सबसे बड़ा कमीना ये नजर आया। सेम आइकॉनिक डायलॉग्स, फुल मसाला, फुल क्रिंज फन एंटरटेनमेंट और ये फिल्म सुपरहिट निकली। मेरी ये फर्स्ट फिल्म थी जो कि मैंने डिश टीवी के ऊपर इस फिल्म को एंड तक देखा था। प्योर ब्रेन ऑफ एंटरटेनमेंट, लेकिन लोगों ने खूब पसंद की। हसीन फिर से और ज्यादा पॉपुलर हो गई। लेकिन यही वो फिल्म थी जिसने करियर को भी खत्म कर दिया था। मगर क्यों? चलिए आपको आगे बताता हूँ। क्योंकि साउथ साइड के लोग अपने कल्चर और अपने लैंग्वेज को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और वहाँ पर एक एक्टर डायरेक्टर है सीमन, जो पॉलिटिक्स में भी है और जिनकी बातों का वहाँ की ऑडियंस पर बहुत बड़ा असर होता है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला था। हुआ यह था कि आईफा ने अपना अवार्ड शो श्रीलंका में अनाउंस किया था और सारे एक्टर्स को बुलाया था। लेकिन सीमन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने सबको याद दिलाया कि श्रीलंका में तमिल लोगों के साथ कितना बड़ा जीनोसाइड किया था। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी वहाँ पर नहीं जाएगा। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान सबने मना कर दिया। लेकिन सलमान खान गए और उनके साथ गई हसीन। सलमान से किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इशू हुआ हसीन से, क्योंकि वो खुद तमिल एक्ट्रेस थी और फिर भी जीनोसाइड करने वालों के देश जाकर शूट कर रही थी। और फिर क्या था, साउथ इंडस्ट्री ने उन्हें सीधा बैन कर दिया। उधर उनका दबदबा था और वहीं से डाउनफॉल शुरू हुआ। मतलब जैसे हमारे यहाँ पर ऐश्वर्या राय थी जिनका नाम हर किसी की जुबान पे था, वैसे ही साउथ में हसीन का क्रेज था। और फिर क्या था, एक बैन लगा, कुछ कंट्रोवर्सीज हुई और हसीन ने साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों से दूरी बना ली। लेकिन उसी वक्त सलमान भाईजान के साथ इनकी फिल्म रेडी रिलीज हुई और एक ऐसी हिट हुई जिसने हसीन को सीधे बॉलीवुड में फर्स्ट लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। और हसीन का एक तरह से कहना था कि फक ऑफ, अब मैं यहाँ पर टिकने आई हूँ। अब सुनो, पंजाब बैंक सुना है, इलाहाबाद बैंक सुना है, लेकिन वर्ल्ड बैंक वो क्या होता है? तो जो पंजाब और इलाहाबाद के बाहर होता है ना, उसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं। ये सब उनके करियर में थोड़े डार्क पास्ट वाले हिस्से हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस समय पर ये न्यूज फैल गई थी कि हसीन ने नील नितिन मुकेश को अपेरेंटली चीट किया था। अब नील नितिन मुकेश वो आदमी जिसके पास नाम ही 3-3 है और वो भी महंगे वाले। पर मजेदार बात ये है कि ये दोनों एक टाइम पर एक दूसरे को डेट भी कर चुके थे। एक दिन इंटरव्यू में नील से उनकी एक्स के बारे में पूछा गया तो भाई साहब बोले, उनके बारे में बात करना इज ए सीन। मुझे तो पता ही नहीं कि हमारा ब्रेकअप भी हुआ है या फिर नहीं हुआ, कि हम कपल भी थे या नहीं थे। ये तो शायद हसीन ही जवाब दे पाएंगी। मतलब एग्जैक्टली वही वाइब, वही कंफ्यूजन जो अनुष्का शर्मा ने एक बार रणवीर के साथ वाले सवाल पर दिया था। बस सेम एनर्जी यही थी। उठती गिरती हंसी और ऑकवर्ड पोजेस में पूरा सच छिपा हुआ था। उस दिन सबको समझ में आ चुका था कि ये दोनों डेफिनेटली एक रिश्ते में थे। और अगर आपको लग रहा होगा कि ये किसी जोड़ी है, पर भाई नील ने इंटरव्यू में कई दफा उनका नाम लिया है एंड नॉट कैजुअली मेनी टाइम। उन्होंने कहा कैरिंग ऑन विद द फिल्म यू आर डूइंग, नो दिस इज नॉट विद, आई एम नॉट डूइंग नो फिल्म विद दैट वुमन। और ये रिलेशनशिप पूरा 6 साल तक चला। कॉलेज टाइम से दोनों एक दूसरे को जानते थे, मगर आगे का हिस्सा थोड़ा सैड था। नील ने कई इंटरव्यू में अपनी एक्स के बारे में बहुत नेगेटिव बातें कही। उन्होंने कहा कि वो लड़की चीटर है, एम्बिशियस है और वो उसे बहुत हर्ट कर चुकी है। और ये सब इनडायरेक्टली हसीन को लेकर ही कहा गया था। मगर हसीन ने इन सब पर क्या कहा? जब उनसे पूछा गया तो वो हमेशा की तरह काल्म, कंपोज्ड और हंसती हुई दिखी। उन्होंने कहा वी आर जस्ट फ्रेंड्स, प्लीज हाउ कैन आई क्लैरिफाई फॉर जर्नलिस्ट इमेजिनेशंस, आई कांट आंसर फॉर दैट, बट नील इज अ गुड फ्रेंड, आई डोंट थिंक पीपल शुड मिसअंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड दैट। तो फिर सच क्या था? क्या सच में कुछ था या फिर नील ने ये सब क्यों बोला? कमेंट्स में मेरे को बताना। अब आगे आते हैं उस र्यूमर पर जो अचानक हर जगह फैलने लगा कि सलमान खान और असीन का भी एक सीक्रेट रिलेशनशिप था। कई आर्टिकल्स में लिखा गया, कई लोगों ने क्लेम किया कि दोनों काफी क्लोज थे, कि सलमान खान उन्हें महंगे गिफ्ट देते थे, फ्लैट भी, और लोग दोनों को शिप भी करने लगे। कई लोग बोल रहे थे कि हाथ पकड़ना, हंसना, मतलब उनकी केमिस्ट्री में कुछ तो था। लेकिन असीन ने तुरंत इन बातों को डिनाई कर दिया और बिल्कुल सही भी था। हाथ पकड़ना इज नॉट इक्वल टू डेटिंग भाई। तो हमारे भाईजान और इस बहनजान का चैप्टर क्लीन था कि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। अब बड़ा सवाल, असीन इतनी पॉपुलर थी, उनके नाम पर इतनी कंट्रोवर्सीज भी उठी, तो फिर वो बॉलीवुड और फिल्म दुनिया से अचानक गायब कैसे हो गई? तो गुरुलोक रेड्डी के बाद में उन्होंने हाउसफुल 2 मूवी दी, एक बड़ी हिट थी। हमें तुमसे मोहब्बत हो गई, ये मूवी वाला पूरा वाइब। असीन उस फिल्म में जेन्युइनली ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट लगी, एक्टिंग भी सॉलिड, मूवी सुपर हिट, और उनका नाम फिर से ऊपर आ गया। और तभी मिले उनके दोस्त अक्षय कुमार। अक्षय और असीन की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी, बेस्टीज टाइप वाला वाइब। दोनों ने साथ में खिलाड़ी 786 जैसी फुल ऑन कमर्शियल फिल्म की, यानी उस वक्त असीन का करियर लिटरली अपने पीक पर था। और फिर क्या था, असीन का नाम फिर से गूंज उठा क्योंकि ये मूवी भी एक और बड़ी हिट निकली थी। और उसी टाइम असीन ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। वजह क्या थी? अक्षय कुमार। मगर कैसे, वो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। तो हाउसफुल 2 फिल्म जब रिलीज हुई थी ना, तो उसके प्रमोशनल के टाइम पर पूरा स्टारकास्ट यहाँ वहाँ घूम रहा था। एक दिन अक्षय ने असीन को अपने साथ प्राइवेट जेट में ले लिया। जेट में बैठे ही थे कि असीन को अक्षय कुमार ने कहा, तुम मेरे दोस्त राहुल से मिलो। राहुल और असीन ने हाथ मिलाया, स्माइल किया और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। बट ट्विस्ट तो यहाँ पर आया जब प्रमोशनल पार्टीज में पहुंचने के बाद अक्षय ने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम दोनों एक अच्छे कपल बन सकते हो। असीन ने पहले तो इसे मजाक ही समझा, लेकिन फिर आया एशिया कप, जहाँ पर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को मिला मैन ऑफ द मैच। उधर स्टेज पर परफॉर्म करने वाली थी असीन, और इस पूरे इवेंट को स्पॉन्सर कर रहा था माइक्रोमैक्स एशिया कप 2012। और फन फैक्ट क्या पता है तुम्हें? माइक्रोमैक्स का को-फाउंडर कौन है? ऑब्वियसली राहुल। जिस प्राइवेट जेट में वो उड़ रहे थे उसके मालिक राहुल। यूटेली वेंचर्स के मालिक कौन? फिर से राहुल। और जैसे ही असीन को पता चलता है कि राहुल एक्चुअली में एक बिलियनर है, अचानक अक्षय का मजाक नहीं लगा। अब दिल तो वैसे ही फिसल चुका था, वो राहुल को पसंद करने लगी और बस प्यार धीरे धीरे गहरा होता गया। एशिया कप वाले इवेंट के बाद में दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए, बातें शुरू हुई और पहले ही डेट पर राहुल ने कहा, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाता हूँ। लेकिन असीन को चाहिए था थोड़ा टाइम, और जब उन्होंने राहुल को अच्छी तरह जान लिया तो दोनों ने 19 जनवरी 2016 को शादी कर ली। शादी में अक्षय कुमार बने बेस्ट मैन, और ऊपर वाले राहुल के पास में आ चुकी थी दुनिया की सबसे खूबसूरत वाइफ, और असीन के पास में था एक जेन्युइनली प्यार करने वाला पति। और इनकी शादी देखकर सब खुश थे, बट मैं सैड था। और हाँ, संजय सिंहानिया भी। लेकिन फिर आती है एक लाइन, ऑल इज वेल। गाना याद है ना? और उसी दौर के बाद में असीन ने एकदम साफ कहा कि अब वो अपने पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना चाहती है, और ये कहकर वो फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय बोलकर चली जाती है। अक्षय कुमार ने उन्हें पहले राहुल से मिलवाया और वहीं से उनकी फिल्मी लाइफ खत्म हो गई। तो मतलब कहीं ना कहीं, हाँ भाई, गलती तो अक्की पाजी आपकी ही है। क्यों भाई क्यों? इतनी हिट्स, 4 लैंग्वेजेस के अंदर सुपर हिट्स, 2 फिल्मों का एक ही नाम और दोनों रिकॉर्ड ब्रेकिंग, इतनी प्यारी एक्टिंग। असीन ने सच में बहुत क्रेजी काम किया है। और अगर आपका सवाल व्हाट रियली हैपेंड टू असीन, तो वो जवाब है कि वो अब सेटल हो चुकी है अपनी लाइफ के साथ में और अब वो खुश है। असीन वो एक्ट्रेस है जो गजनी में कल्पना बनकर आई थी और हर लड़के के स्टैंडर्ड्स परमानेंटली हाई करके चली गई। उनकी कल्पना वाली एक्टिंग आज भी एवरग्रीन है और शायद जब तक बॉलीवुड रहेगा गजनी की बात होती रहेगी, और उनके साथ असीन का नाम भी। असीन इतनी पॉपुलर, इतनी टैलेंटेड, इतनी सुंदर थी, शायद उन्हें इतनी जल्दी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के बाय बाय बोल के नहीं जाना चाहिए था। शायद वो गजनी जैसी और भी बैंगर्स हमें दे सकती थी, बट आई गेस जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं जेन्युइनली होप करता हूँ कि असीन हमारी कल्पना आज भी रियल लाइफ में भी पूरी तरह हैप्पी हो। तो यह था हमारा वीडियो अबाउट द गॉड हरसेल्फ असीन। वेल, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दो ताकि हमारे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।